आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। दिल्ली निगम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बादली विधानसभा के वार्ड नंबर 18 जहांगीरपुरी में आप प्रत्याशी ने निकाली विशाल बाइक रैली, उमड़ा लोगों का जनसैलाब। आप प्रत्याशी ने कहा, भाजपा निगम में फेल हो चुकी है, 15 साल शासन से परेशान जनता बदलाव चाहती है। दिल्ली वार्ड 18 जहांगीरपुरी से आप प्रत्याशी टिमसी सुरेश शर्मा ने इलाके में निकाली विशाल बाइक रैली में उमड़ा जनसैलाब। उनकी साफ छवि और जनता के बीच रहने की वजह से आज इलाके के लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। लोगों का कहना है कि हमने भाजपा को 15 साल शासन करने का मौका दिया था, लेकिन वो फेल हो गई। निगम में पार्टी ने गरीबों के हित में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। आलम यह है कि दिल्ली के सभी इलाकों में गंदगी की भरमार है और लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यही कारण है कि आज इलाके में महिला पुरुष सभी लोगों का एक तरफा समर्थन आप प्रत्याशी टिमसी सुरेश शर्मा को मिल रहा है। इलाके की जनता उनके समर्थन में आप पार्टी सॉन्ग के गाने क्या महिला क्या पुरुष सभी लोग इस रैली में नाचते झूमते खुशी में नारे लगाते दिख रहे हैं। जहांगीरपुरी वार्ड के सभी इलाके में निकाली गई इस विशाल बाइक रैली में बढ़ते हुए जन समर्थन को देखकर दूसरे प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार 3 दिन पहले ही किया कम। दूसरे प्रत्याशियों को लगता है कि अपनी इस वार्ड में हार मान ली हो। उन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी बंद के कगार पर 3 दिन पहले ही कर दिया था। शुक्रवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था तो आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा जनसैलाब एक रैली के रूप में पूरे वार्ड के अंदर निकला। स्थानीय निवासियों ने कहा कि वह काम पर वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में काम कर रही है। साथ ही टिमसी सुरेश शर्मा इसी वार्ड की रहने वाली है, कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं है और जिस पर सभी सहमत थे। किसी ने भी बगावत नहीं की, एक सुर में दिल जान से टिमसी सुरेश शर्मा के लिए जुटे हुए हैं। 5 साल काम किया था, चुनाव हारने के बाद भी एक दिन भी अपने घर पर नहीं बैठे थे। उसका आज परिणाम है, जनता पूरी क्षेत्र की हमारे साथ में है और जनता मन बना चुकी है दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल को लाने का। और हम वार्ड 18 की सीट 5-7 हज़ार के मार्जिन से जीत रहे हैं। ये पूरे क्षेत्र में एक एक गली में जो समस्या है मैं सबसे मुझे जानकारी है और जो अभी मैंने काम किया है पीछे, तो मुझे एक एक गली का, एक एक मोहल्ले का और एक एक व्यक्ति का पता है कि किसको क्या समस्या है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या कूड़े के पहाड़ की और जाम की, ये और साथ में बड़सडी में गोबर गैस प्लांट भी लगवाना हमारे को। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम जैसे अगर हमारी सरकार आएगी, हम सबसे पहले बड़सडी का कूड़े का पहाड़ हटवाएंगे, यहाँ से जाम से मुक्ति करेंगे। साथ साथ हम लोग यहाँ पर गोबर गैस प्लांट भी लगवाएंगे। हमारी नीयत साफ है, पब्लिक साथ में है। पब्लिक की नाराजगी थी एमसीडी से, गली मोहल्ले से। बहुत लोगों को पता नहीं था कि गली की नाली को सफाई का काम किसका है। जब हमने बताया उनको तो पूरी पब्लिक क्षेत्र की हमारे साथ में आ गई और उन्होंने प्रण कर लिया सब लोगों ने, क्षेत्र वालों ने, कि भैया इस बार एमसीडी में केजरीवाल को लाएंगे। निगम को क्या मांगना? दिल्ली में कम से कम इस बार 250 सीटों में से 220 से 230 सीट केजरीवाल जी की आ रही हैं और एक इतिहास बनेगा। जैसे 2015 के चुनाव में हुआ था कि 70 में से 67 सीट आई थी, इसी तरह से एमसीडी में भी इतिहास बनेगा। टिमसी शर्मा भी मेरे साथ में पिछले चुनाव में भी एक्टिव रही हैं और साथ में वो महिलाओं की टीम के साथ में मिलकर काम करती रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो क्षेत्रीय अनजान चेहरा है, उन्होंने भी जितना मैं काम किया उतना ही काम उन्होंने किया है। पार्टी में पदाधिकारी भी रही हैं, सारा काम उन्होंने संभाला है और मुझे पूरी उम्मीद है उनके उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा। हमारी केजरीवाल सरकार ने इतने काम किए हैं और जो हमारी टिमसी शर्मा यहाँ की जो प्रत्याशी हैं, उनके पहले से भी वो 10 सालों से लोगों के साथ में जुड़ी रही हैं। इसी बात का ये प्रभाव है कि जनता इतना समर्थन दे रही है। लोकल होने का भी कुछ फायदा मिला? इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ रहा है क्योंकि वो यहाँ से मतलब उनका यहीं पे बचपन से ही वो यहाँ रहती हैं और आज उनकी शादी भी यहीं से हुई है और वो लोकल होने की वजह से इसका प्रभाव जनता पे बहुत अच्छा पड़ रहा है। जनता के हमारी जो केजरीवाल सरकार ने इतने काम किए हैं और दूसरा ये सबसे ज़्यादा ये सफाई की समस्या है, इसको लेके हम ज़्यादा जनता को जागरूक कर रहे हैं। अगर साफ़ सुथरे माहौल में रहेंगे तो उनको बच्चों पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और सब लोग स्वस्थ भी रहेंगे। तो क्या? हाँ जी, पक्का हमारी सरकार एमसीडी में पक्का आएगी। नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम साधना शर्मा है। देखिए, आम आदमी पार्टी गरीबों की सहयोगी है। जैसे एक झाड़ू इकट्ठी होती है, ऐसे ही आम आदमी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। उनका सबको महिलाओं को बेनिफिट है, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक है और बस है, इन सब का बेनिफिट गरीब आदमी को है। तो गरीब आदमी, आम आदमी झाड़ू के साथ है। झाड़ू का बटन दबाएगा और झाड़ू आएगी, आंधी करे 100% आएगी।
जो जो पिछली सरकारें वो लोग कभी जीत के कभी यहाँ आके झाँक के नहीं देखते कि जनता की क्या परेशानी है, कोई उनकी परेशानी को समझता ही नहीं है। यहाँ देखो गलियों की कितनी बुरी हालत है, नालियों की कितनी बुरी हालत है, लोगों के घरों में पानी घुसता है गंदा, लोग एक जानवर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, कोई सुनवाई नहीं है, जीत के घरों में बैठ जाते हैं। कितने पूर्ण बहुमत से। देखिए, मेरा नाम नवेद चौधरी है और ये जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जनता लड़ रही है। एक तरफ भ्रष्टाचार है और एक तरफ जनता है। तो जनता ने चुन लिया है कि हमें जो 4 तारीख को एमसीडी में केजरीवाल जी को लेकर आना है। और ये हम अभी बादली विधानसभा के वार्ड 18 में खड़े हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो हमारे मुकाबले में भी कोई नहीं है। हमारी एक तरफा जीत हो रही है, झाड़ू की जीत हो रही है। आने वाली 4 तारीख को है, लोग इतना बटन दबाएंगे कि इसकी आवाज़ जो है मोदी जी के कानों तक जाएगी, जो कि हमारी कॉलोनी के लिए एक कलंक है। और जो हमारे यहाँ बीजेपी के पार्षद रहे हैं, आज कोई गरीब आदमी अपना 1-1 रुपया जोड़ के मकान बनाता है तो बीजेपी के लोग उसके घर पे आ जाते हैं कि पहले हमारा पैसा दीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना फैला है कि गरीब आदमी को मकान बनाना भी बहुत मुश्किल है। और बात करें नाली की, तो यहाँ जगह जगह आप देखिएगा नाली की सफाई यहाँ पर होती नहीं है। सड़क पर कचरा इस कदर रहता है कि हमें जो अपने मेहमानों को बुलाते हुए बड़ी शर्म आती है कि हम बादली विधानसभा के बलसवडेरी एरिया में रहते हैं। ये केजरीवाल जी का नियत जो है बहुत बढ़िया है और उनका काम जो है उससे भी बढ़िया है। तो इसके साथ जो है उनके कामों को और उनके स्वभाव को देखते हुए हम इनके साथ जुड़े हैं, ठीक है ना। और इसलिए इनके साथ है हम। तो बिल्कुल आ रही है जी, फुल बहुमत से आ रही है। आप प्रत्याशी टिमसी सुरेश शर्मा ने कोरोना काल के दौरान निडर होकर लोगों के बीच रहीं, जो लोगों के बीच में उनकी हर संभव मदद के साथ ही पिछले लंबे वक्त से इसी वार्ड और इलाके के लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। सेजल प्रजापति, दिल्ली।